नमस्कार नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे कि शाम की जेल में राकिब कैद होता है, जबकि सुल्तान गुस्से में उसकी जान लेने पर आमादा होते हैं। दूसरी तरफ काहिरा में रस खलीफा के पास आता है और दवा दिखाते हुए कहता है, मैंने आपकी दवा तैयार करवाई है, बराहे मेहरबानी इसे पी लीजिए, मेरी तरफ से कबूल करके पी लीजिए। तो खलीफा कहते हैं, तुम्हारी खिदमत ने मेरे दिल को तसल्ली दी है, तुम्हारी नीयत ने हमारी रियासत के लिए बरकत लाई है। ये कहकर खलीफा दवा पी लेते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान बहुत गुस्से के साथ राकिब के पास पहुंचते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहते हैं, खुबा पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं, सलाहुद्दीन नहीं, कोई और नहीं, मेरा भाई मऊद्दीन ही क्यों? तो राकिब कहता है, खुबा पढ़ाने वाला और सलाहुद्दीन को वजीर बनाने वाला आप ही हैं। हुक्म आपका था, मैंने वो खंजर आपके भाई के दिल में नहीं उतारा बल्कि आपके हुक्म पर चलाया। जवाब में सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुमने खंजर मेरे दिल में घोंपा है। ये कहकर वह जोरदार थप्पड़ मारते हैं और राकिब को ज़मीन पर गिरा देते हैं। फिर कहते हैं, मेरा अभी तुम्हारे साथ काम खत्म नहीं हुआ। ये कहकर सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह बोरो और सलाहुद्दीन अपनी माँ फातिमा खातून के पास बैठे होते हैं। फातिमा खातून कहती हैं, मैंने तुम्हें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाते देखा है, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। तो बोरो कहता है, रुक माँ रुक, हमारे सामने खूबसूरत दिन है जो हम देखेंगे। फातिमा खातून कहती हैं, तुम अपने भतीजे को लेकर अपने भाई की मदद को पहुँचे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली। फातिमा खातून कहती हैं, तुम लोग शायद एक साथ बड़े नहीं हुए, मगर तुम्हारी परवरिश एक ही मकसद के लिए हुई है। तुम्हारी मिस्र में मुलाकात यूबी खानदान के इकट्ठे होने की निशानी है, इंशाअल्लाह। सलाहुद्दीन कहते हैं, बाबा जब तक वापस नहीं आते आपको हमारे साथ काहिरा आना चाहिए माँ। फातिमा खातून कहती हैं, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, मैं यहाँ की हवा और पानी की आदी हूँ। उसी वक्त खलील आता है और कहता है, सब कुछ तैयार है, हम आपके हुक्म के मुंज़िर हैं वज़ीर मोहतरम। सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं, राकिब को जिंदान से निकालने के लिए तुम जाओ, होशियार रहना, कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वो दोनों अपनी माँ से मिलते हैं और रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ केरक की जेल में चात वज़ीर सलाहुद्दीन के साथियों के पास आता है और कहता है, चलो चलो, चरवाहा सलाहुद्दीन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर सलाहुद्दीन के साथी गुस्से में आ जाते हैं। चात कहता है, अगर यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो और अपने वज़ीर से मिलना चाहते हो तो सुकून से रहना सीखो। मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम में से सबसे कीमती एक शख्स को लूँगा। यार की पूछता है, वो शख्स कौन है? चात कहता है, ताजिर और आकिफ। मैं सिर्फ एक शख्स के बदले तुम सबको हवाले कर दूंगा। ये कहकर सिपाही कैदियों को खोलने लगते हैं। दूसरी तरफ शाम में बोरो राकिब को पिंजरे वाली गाड़ी में डाल देता है। फिर वज़ीर सलाहुद्दीन और सुल्तान से कहता है, हम जाने के लिए तैयार हैं। सुल्तान को परेशान देखकर सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाअल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा, तसल्ली रखिए मेरे सुल्तान। सुल्तान राकिब को देखते हुए कहते हैं, मैं उस वक्त तक आराम नहीं करूंगा जब तक इस कमीने का सर ज़मीन पर न गिर जाए। फिर पूछते हैं, क्या बालन इस मसले के बारे में जानता है? सलाहुद्दीन कहते हैं, राकिब ने हर मुमकिन कोशिश की मगर नाकाम रहा। बोरो पूछता है, बालन कौन है भाई? सलाहुद्दीन कहते हैं, वो एलेन का करीबी था, लीबिया में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद। जाने से पहले सुल्तान बोरो से कहते हैं, मुझे खदशा है कि केरक में कोई गद्दार मंसूबा बना रहा है। बोरो, हमें मायूस मत करना। बोरो आगे बढ़ जाता है। राकिब सुल्तान से कहता है, जो आज़ादी आपने मुझे दी उसके बदले में शुक्रिया कबूल करें। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और वो आगे बढ़ जाते हैं। केरक के किले में सिपाही वज़ीर सलाहुद्दीन के साथियों को लेकर इमलिक के पास आते हैं। चात लोन कहता है, मुझे ये मंसूबा पसंद आया विलियम। इमलक कहता है, सुल्तान नूरुद्दीन को एक खाली बगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ खड़ी मीला ये सारा मंजर देख रही होती है। दूसरी तरफ काहिरा में ताजिर इलियास अपने आदमी से कहता है, अब मुशीद से बात करने का वक्त आ गया है, हमें एक दुकान तलाश करनी होगी। मैं तब तक काहिरा नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरा नुकसान पूरा ना हो जाए। सराय में बैठा बालन मार्कुस से कहता है, अगर राकिब ने तस्दीक कर दी कि मीला हमारा साथ दे रही थी तो इसका मतलब है हमारा मुआहिदा सुल्तान नूरुद्दीन के साथ खत्म हो जाएगा। मार्कुस कहता है, हमें ये जानने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, काउंटेस आ रही है। उसी वक्त मीला आती है और कहती है, सलाहुद्दीन ने राकिब को कैद कर लिया है। राकिब, लादगा और बादशाह ने एक मंसूबा बनाया, सलाहुद्दीन पर दबाव डाला, मगर सलाहुद्दीन का भाई बोरो सामने आ गया और उनके सारे मंसूबे बर्बाद कर दिए। ये सब सुनकर बालन कहता है, इन ज़मीनों में सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मीला कहती है, अब वो सलाहुद्दीन के आदमियों के बदले राकिब से तबादला करेंगे, वो रास्ते में हैं।
बालन कहता है, जब ये सब हो रहा है मेरे पास सुल्तान नूरुद्दीन को आगाह करने का कोई जरिया नहीं। नीला कहती है, मैं सिर्फ ये बताने नहीं आई, मैं आपके लिए बहुत सी कीमती मालूमात लाई हूँ जो आपके काम आएंगी। ये सुनकर बालन मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ सुल्तान राकिब को लेकर तबादले के मकाम पर पहुंचते हैं। सुल्तान पूछते हैं, क्या आप इस मामले को मुकम्मल कर पाएंगे सलाहुद्दीन? सलाहुद्दीन कहते हैं, हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो मेरे भाई का इंतकाम है। बस इतना जान लीजिए कि मैंने ये सब इसलिए कबूल किया क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है। सुल्तान कहते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी आपकी होगी। कुद्स में बाल्डोन लादगा के साथ सबीला के पास पहुंचता है। सबीला कहती है, मैं आपसे खुलकर बात करूंगी, आप चाहते क्या हैं लादगा, क्या आप सच बताएंगे? लादगा कहता है, आपके ख्याल में मैं क्या चाहता हूँ? सबीला कहती है, वो तख्त जिस पर मेरे बाप बैठे हैं। लादगा कहता है, वाकई, जब आप मुझे देखती हैं तो और क्या देखती हैं? सबीला कहती है, मैं ऐसे शख्स को देखती हूँ जो तख्त हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो अपनी चमकदार शक्ल के पीछे बुरे इरादे छुपाता है। लादगा कहता है, आपकी आंखों में इस तरह नजर आना मुझे अफसोस देता है। सबीला कहती है, ये तकलीफदेह है। लादगा कहता है, फिर मेरी आंखों में अच्छी तरह देखिए, आप सिर्फ एक जंगजू नहीं देखेंगी बल्कि एक आशिक भी जो आपसे मोहब्बत करता है। सबीला कहती है, मुझे यकीन है कि यह ख्वाहिश और आपका रवैया अच्छा अंजाम नहीं लाएगा लादगा, मैं सब्र से उसका इंतजार करूंगी। ये कहकर सबीला चली जाती है। सुल्तान के इशारे पर सिपाही राकिब को लेकर आते हैं। सुल्तान राकिब से कहते हैं, मैंने अपने भाई का बदला कुछ वक्त के लिए मुअख्खर किया है, मगर यह ज़्यादा देर नहीं चलेगा। राकिब कहता है, हकीकत में ज़िंदगी हम सब के लिए मुख्तसर है। उसी वक्त इमलक घोड़े से उतरता है और कैदियों को आगे लाने का इशारा करता है। चातलोन कहता है, याद रखो राकिब तुम्हारे ख्याल से ज़्यादा कीमती है। सलीबी सिपाही वजीर सलाहुद्दीन के साथियों को आगे लाते हैं। इमलक कहता है, पहले सुल्तान नूरुद्दीन और मैं मिलेंगे, फिर तबादला होगा। सुल्तान कहते हैं, अगर खंजर पकड़ने वाला हाथ राकिब का था तो मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। दोनों के इशारे पर कैदियों को आज़ाद कर दिया जाता है। ऊंचाई पर खड़ा बोरो ये सब देख रहा होता है। राब कहता है, चाचा, जब से हम शाम से निकले हैं आप कुछ परेशान लगते हैं। बोरो को वह लम्हा याद आता है जब वो जेल में राकिब के पास गया था और उसके गले में एक हार देखा था। बोरो ने वो हार उतार लिया और पूछा, यह हार कहाँ से मिला? राकिब कहता है, शायद किसी फनकार से खरीदा हो, या किसी रईस ने दिया हो, या किसी ताजिर के साथ तबादला किया हो। बोरो गुस्से से कहता है, मैंने पूछा ये किसने दिया, कहाँ से मिला? राकिब कहता है, मैंने यह एक गुलाम की गर्दन पर देखा था, मैंने उसकी आज़ादी के बदले मांगा था। बोरो पूछता है, क्या तुमने उसे आज़ाद किया? राकिब कहता है, नहीं, मैंने उसे बेच दिया। बोरो चीखकर पूछता है, किसे बेचा? इतने में सिपाही आता है और कहता है, सुल्तान इंतज़ार में हैं। बोरो वहाँ से चला जाता है। नाज़रीन, इसके साथ ही इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। जल्द ही अगली किस्त में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। घंटी का निशान दबाएं ताकि आने वाली एपिसोड्स आपको आसानी से मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।